परीक्षा देंगे? जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलेगा, ऐसा अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं। बिहार की राजधानी पटना में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के पटना में छात्रों का बवाल जारी है। बीपीएससी के ऑफिस के बाहर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि परीक्षा के नियमों में बदलाव और नॉर्मलाइजेशन लागू होने से उम्मीदवारों को नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही यह नियम अनावश्यक है, जिसकी जरूरत नहीं। हालांकि बीपीएससी की ओर से आयोजित होने वाले 70वीं सीई प्रीलिम्स परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन मेथड लागू नहीं होगा। ये जानकारी बीपीएससी के सचिव हैं सत्यप्रकाश शर्मा ने हाल ही में दी थी और मीडिया के मुताबिक ये भी कहा गया था, सचिव ने कहा था कि जब परीक्षा में यह पद्धति लागू ही नहीं होती, ये पैटर्न लागू ही नहीं हो रहा है, तो आयोग अपना स्पष्टीकरण किस बात को लेकर रखे और क्यों रखे। लेकिन छात्र चाह रहे हैं कि बीपीएससी स्पष्ट करे कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या फिर नहीं। नॉर्मलाइजेशन के विरोध प्रदर्शन में चेयरमैन से मिलने के लिए भी लोक सेवा आयोग के बाहर छात्र रुके हुए हैं और इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका भी। इसके बाद खूब बवाल हुआ। अभ्यर्थियों के नहीं रुकने पर पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग घटना स्थल पर पहुंचे। सबसे खास बात यह भी रही कि यहां नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों को जाने माने शिक्षक पटना के जो खान सर है और गुरु रहमान, उनका भी साथ मिला। 13 तारीख को परीक्षा है, मेंटली टॉर्चर कर दिया गया इन बच्चों को। बताइए क्या परीक्षा देंगे? एक हफ्ता पहले हम लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पर, तो कितना तकलीफ होता है हम लोग को। पढ़ाते पढ़ाते गला बच जाता है यहाँ पर, और 2 मिनट में हम किसी को सपना चूर होने नहीं देंगे यहाँ पर। आपको कभी इतना गुस्सा में नहीं देखे? देखिए, गुस्सा की बात नहीं है। जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलेगा, ऐसा अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं यहाँ पर। कोई इनके भविष्य के साथ नहीं खेल सकता है। ये बच्चे हैं, यहाँ मिडिल क्लास के बच्चे हैं। कोई इनका सीट बेचेगा एसडीएम, कोई इनके डीएसपी का सीट बेचेगा, हम नहीं होने देंगे यहाँ पर। चाहे हमको कोई कुछ भी करे, हमको आप अपराधी घोषित कर दिए, लेकिन हम शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं और हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2022 में नॉर्मलाइजेशन रद्द किया था, और इस बिहार में एक वही व्यक्ति हैं जो हम लोग का सुनेंगे और हम लोग का नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। और इसका बदला हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री अगर हम लोग की बात सुन लेते हैं तो हम लोग इसका एहसान अगले साल चुका देंगे। जानकारी के अनुसार घटना स्थल पर खान सर वहां पहुंचे भी और गुरु रहमान नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों के प्रोटेस्ट में समर्थन करते भी दिखे। खान सर ने यह कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है। नॉर्मलाइजेशन आने से अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतें होंगी। ऐसे में हम भी मांग करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन पर सरकार अपना रुख क्लियर करे और इस बात को खारिज कर दे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जा रहा है। अपनी कोचिंग के छात्रों को पढ़ाने के बाद धरना स्थल पर पहुंचे खान सर और उन्होंने ये बयान दिया। साथ में कहा कि वे लोग हर हाल में नॉर्मलाइजेशन को रद्द करवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जरूरत पड़ी तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। आपको ये भी बता दें कि खान सर ने हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार से 2 बार अलग अलग मुद्दों को लेकर मुलाकात की थी और अब ऐसा कहा है खान सर ने कि नीतीश कुमार जरूर उनकी बात सुनेंगे। ऐसे में अब खान सर नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि खान सर का समर्थन मिलने से अभ्यर्थियों का जोश और भी बढ़ेगा। वहीं इस मौके पर मौजूदा गुरु रहमान भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि खान सर ने कहा है कि अगर नॉर्मलाइजेशन रद्द करते हैं तो छात्र 2025 के विधानसभा में सपोर्ट कर सकते हैं। 13 दिसंबर 2024 को राज्य भर में परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी है, एग्जाम होना है और परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। इसके तहत एग्जाम दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे तक परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी। इसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी। जो डेडलाइन है उसके बाद एग्जाम सेंटर पर उम्मीदवार को एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन एग्जाम से 1 सप्ताह पहले ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। परीक्षा में सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न भी शामिल हैं। सभी प्रश्न ऑप्शनल हैं और परीक्षा की समय 2 घंटे की होगी। क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या 150 है। प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 में से आधे मार्क्स को काट लिए जाएंगे। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की असली वजह समझिए कि नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या।
नॉर्मलाइजेशन आसान शब्दों में अगर कहें तो नॉर्मलाइजेशन में जब परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है तो ऐसे में 2 या उससे अधिक पाली में परीक्षा ली जाती है। इसके मुताबिक जब एक पाली में कुछ अभ्यर्थियों के कम नंबर आए हैं तो फिर सवाल में उनका अटेम्प्ट भी कम रहेगा और उस पाली को आयोग द्वारा गठित माना जाएगा। वहीं दूसरी पाली में अगर ज्यादा नंबर आता है तो फिर अटेम्प्ट भी ज्यादा होते हैं। तो इस पाली को आसान करने के लिए ऐसा कहा जाएगा कि इस पाली में आसान माना जाएगा इसको, और अब नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद आसान वाले जो नंबर है, जो पाली है, उसमें नंबर के हिसाब से मुश्किल पाली वालों में से नंबर को बढ़ोतरी की जाएगी। इस बात को लेकर इतना बवाल हो रहा है, इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि सामान्य ज्ञान को जिसको जितना पता है उतना ही जवाब देगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों में नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है। वहीं कई लोगों ने तो परीक्षा के तारीखों में बदलाव की भी मांग की है। लेकिन कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी मांग है वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि आखिर नॉर्मलाइजेशन की वजह से सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है। बिहार सरकार या फिर बीपीएससी की तरफ से कोई भी शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट उधर से क्लियर नहीं कर रही है कि नॉर्मलाइजेशन की बात इस परीक्षा पैटर्न में नहीं होगी। लेकिन छात्र इस डिमांड में अड़े हैं कि वो सरकार से या फिर बीपीएससी के सचिव से ये चाहिए, उनको क्लियरेंस चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन आप लागू नहीं कर रहे हैं। बाद में पता चले कि आप फिर से बदल जाइएगा। जैसा कि एक बार ऐसा हुआ भी था, 2022 में नॉर्मलाइजेशन की बात रद्द की गई थी और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए लाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से नॉर्मलाइजेशन की बात उठी है। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों की मांग सरकार मानती है तो फिर आगे का जो पैटर्न है वो क्या कुछ रहेगा, और फिर नॉर्मलाइजेशन पर बात मानने के बाद एग्जाम देंगे तो इसका कट ऑफ वगैरह कितना आएगा, ये सब चीजें होंगी जब ये पूरा मुद्दा खत्म होगा उसके बाद। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।